नामांकन होगा रद्द। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने की केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। केजरीवाल नोटों से वोट खरीद रहे, चुनाव आयोग को दिया सबूत। केजरीवाल की हार देख संजय सिंह ने मांगे 15 लाख रुपए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और आप के कार्यकर्ताओं पर नई दिल्ली सीट पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अपनी लिखित शिकायत में परवेश वर्मा ने कहा कि आपका ध्यान इस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के आप उम्मीदवार केजरीवाल के गलत कामों की ओर खींचना चाहता हूं। उन्होंने मतदाताओं को यानी केजरीवाल ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए साजिश रची और गंदी चाल चली है। 19 तारीख को ईस्ट किदवई नगर नई दिल्ली में इस निर्वाचन क्षेत्र में केजरीवाल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अवैध रूप से RWA को कुर्सी वितरित करने के लिए भेजा ताकि मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। इससे पहले नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस को परवेश वर्मा पर लगे आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने का भी निर्देश दिया था। वर्मा पर भी आरोप था कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांटे, लेकिन अब वर्मा ने इसे लेकर क्लैरिफिकेशन दिया था और अब परवेश वर्मा ने दावा किया है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रिश्वत दे रहे हैं, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वहां पर कुर्सी रखवा रही है, लोगों को जो है भ्रमित कर रही है और इसी वजह से अब जो है इस मामले पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेने के लिए कहा है, दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है। बता दें आपको कि दिल्ली विधानसभा की सबसे चर्चित सीट नई दिल्ली है, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुकाबला बीजेपी के नेता जो है परवेश साहिब सिंह से है, तो वहीं इसी सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी इस मुकाबले में है। यानी ये पूरा मुकाबला 3 बड़े चेहरों के बीच में है, त्रिकोणीय मुकाबला है और इसी वजह से ये जो है सीट सबसे ज्यादा चर्चित सीट है। यहां से हमने आपको बताया कि किस तरीके से परवेश साहिब सिंह भी पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यहीं से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित भी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। इस बीच अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर इन मामलों को लेकर एक्शन लिया जाता है तो अरविंद केजरीवाल के नामांकन भी रद्द किया जा सकता है। केजरीवाल के नामांकन रद्द करने को लेकर कई तरह के कई बार बयानबाजियां देखने के लिए मिली है और इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल जो कि इंटरनल सर्वे में अपनी नई दिल्ली सीट हार रहे हैं, तो 12 साल में किए गए कामों को गिनवाने की जगह उनके पार्टी के नेता उल्टा बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कीचड़ उछालने से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं और इस लिस्ट में अब संजय सिंह का नाम भी दर्ज हो चुका है। क्योंकि अब संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। क्या ये 15 लाख रुपए आप सभी के अकाउंट में आए हैं या नहीं? उन्होंने पक्का घर देने का बात किया था, वो भी 15 अगस्त तक 2022 तक में। क्या उन्हें वो चीज मिला है? क्या उन्होंने किसानों को लेकर जो प्राइस डबल करने की बात कही थी, क्या उन्हें मिला है? और उन्होंने कहा है कि जो देश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे और उनकी सच्चाई देख रहा है। दिल्ली चुनाव के लिए भी उन्होंने दिल्ली की जनता से कई वादे किए हैं और हम जो है आज एक किताब इशू कर रहे हैं जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि बीजेपी ने कितने जो है प्रॉमिस यानी वादे किए हैं और उसमें से कितने को जो है वो फुलफिल कर पाए हैं। जरा सुनिए संजय सिंह की जुबानी क्या कुछ उनका कहना है। जनता से वादा किया था कि रुपए को मजबूत करेंगे, रुपया गिरता है तो देश का मयार गिरता है, देश का गौरव और सम्मान गिरता है। ये सारे वादे आप सबको याद होंगे। और दिल्ली के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा था कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले सभी लोगों को पक्की रजिस्ट्री देने का काम करेंगे। दिल्ली के चुनाव के लिए उन्होंने बहुत सारे वादे दिल्ली की जनता से किए थे। आज तक उन वादों में क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले तो नहीं बता पाए, लेकिन आज आम आदमी पार्टी उसका लेखा जोखा इस देश की जनता के सामने जारी करने जा रही है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए पहुंच गया होगा। 2 करोड़ नौकरी हर साल के हिसाब से 22 करोड़ नौकरी इस देश के नौजवानों को मिल गई होगी। किसानों को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि पक्की रजिस्ट्री जो दिल्ली में देने का वादा उन्होंने किया था, देश में कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए कहा था, सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कहा था। ये बात अलग है कि गलवान घाटी की घटना हुई, ये बात अलग है कि चाइना घुसकर हमारे देश के अंदर 2 जगहों पे कब्जा करके बैठा हुआ है, उनको उनके अधिकारी पुष्टि कर रहे हैं। ये तमाम बातें हैं, लेकिन इस बीच एक आज किताब जारी करके भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं, बीजेपी वाले तो ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बारे में आज एक किताब जारी कर रहे हैं और इसको आप लोग जन जन तक पहुंचाइए। और मैं देश की जनता से भी कहना चाहता हूं कि इस किताब को जरूर पढ़िएगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के वादों को, उनकी गारंटी को, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के आपसे किए गए वचन को याद कर लीजिएगा और दूसरी तरफ ये किताब जरूर पढ़िएगा आप लोग। इसमें सब लिखा हुआ है, 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें लिखा हुआ पक्का मकान 15 अगस्त 2022 तक कितने लोगों को मिला, नहीं मिला। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि फसल का दाम 2 गुना हो गया, पेट्रोल 40 रुपए का हो गया, 50 रुपए का पेट्रोल हो गया, 40 रुपए का डीजल हो गया, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये किताब आप लोग जरूर पढ़िए और जन जन तक पहुंचाइए। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। देखिए, पहला पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। और दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि हर खाते में 15-15 लाख पूरे देश के अंदर पहुंच गया है सबको। सारी जनता मौज मना रही है, 15-15 लाख हर खाते में पहुंचा है। और ये तीसरे पेज में काफी विवरण और विस्तार के साथ लिखा हुआ है कि देश के हर किसान को उनके फसल का दाम 2 गुना मिल रहा है। तो जैसा कि आपने संजय सिंह को भी सुना, यहाँ पर वो जो है बयान दे रही हैं और घुमा फिरा के जो है बातें करते नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएंगे। उन्होंने काला धन लाने की बात कही थी और ये वीडियो किस तरीके से जो है विपक्ष द्वारा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, इसका उदाहरण बहुत पहले ही मिल चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार जो है इसे खींचतान करके बड़ा करती नजर आ रही है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई सभी को पता है कि किस तरीके से उस वीडियो को तोड़ा मरोड़ा गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके अकाउंट में 15 लाख डालने की बात नहीं कही थी, बल्कि उन्होंने ये कहा था काला धन है, अगर उसे देश में वापस ले आया जाएगा तो ऐसे में हर व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए कम से कम होंगे, क्योंकि इतना काला धन जो है बाहर है और उन्हें लाने का काम किया जाएगा। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से एक तरफ परवेश साहब सिंह है जिन्होंने अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से शिकायत की है और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है, उनके ऊपर रिश्वत देकर वोट अपनी तरफ करने का आरोप लगाया है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह है जो कि अब अपने सरकार के कामों को गिनवाने के बजाय बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है टिप्पणी कर रही हैं और उनके खिलाफ जो है झूठी खबर फैला रहे हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।